नमस्कार, मैं कीर्ति सोनी सरकारी स्कूल.in में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, हमारे बचपन का सरकारी स्कूल। आज हमारे साथ हैं आकाश सर। ये हमारे एरिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में से हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सरकारी स्कूल.in के प्रोग्राम में। सर, आपने कौन सी क्लास तक अपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई जारी रखी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरा भी परिवार पहले बहुत ही गरीब हुआ करता था, तो मतलब कि ना ही बड़े स्कूल पढ़ाने के लायक नहीं थे, तो हमने ही, हमारे घर वालों ने एक ही सरकारी स्कूल में हम लोगों को डाल दिया। अच्छा, मतलब शुरुआत से बिल्कुल सरकारी स्कूल से ही मैंने पढ़ाई की है। और सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर जो 8th तक क्लास थी प्राइमरी स्कूल से अपने गाँव में ही शिक्षा प्राप्त की है। अच्छा। उसके बाद जो 9th से इंटर तक का थी, तो गांव से बाहर एक स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें मैंने पढ़ाई की हुई है। अच्छा, तो आपको कैसा लगता था जब आप स्कूल जाते थे बचपन में? बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पर हमारे फ्रेंड थे जो हमारे ही साथ पढ़ते थे। बचपन से कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो हमारे साथ पढ़ाई किए थे, उन्होंने भी, जहाँ हम लोगों ने एक साथ ही 3-4 लोग हमारे फ्रेंड थे, जहाँ मतलब ग्रुप हो गया था, तो 9th में भी हम लोगों ने वहीं पर एडमिशन लिया। तो बचपन के 2 दोस्त थे, उन्हीं के साथ पढ़ाई करके और उसके साथ डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो आपको कौन-कौन सी ऐसी रीजंस थे जो आपको प्रेरित करते थे स्कूल जाने के लिए? जो कि पहले तो हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी, तो वहाँ के टीचर हमारे बहुत ही अच्छे टीचर थे। और जहाँ हम लोगों ने 9th में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे हमारे कुछ परिचय के टीचर थे, तो जिसकी वजह से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो भी हमें दिक्कत होती थी, तो हमें बहुत खास तौर पे हमारे टीचर हमारी मदद करते थे। अच्छा, मतलब काफी सपोर्टिव थे आपके टीचर्स। आप बचपन से ही सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि छोटे में हमारा पढ़ाई में कम, मस्ती में ज़्यादा ध्यान लगता था। और सरकारी स्कूल में तो काफ़ी ऐसे एक्टिविटीज़, इक्विपमेंट्स होते रहते थे जो बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करते थे पढ़ाई से। तो आपके स्कूल में क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको मस्ती की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर देती थी? ऐसा नहीं है कि मतलब कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बिगड़ जाएं या फिर उस पर गाइड नहीं किया जाता था। हमारे जो टीचर होते थे, जो हमारे भी टीचर, गवर्नमेंट टीचर जो भी आते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वो एक अच्छे से पास आउट करके आते हैं जो भी पेपर होता है, तो वो उनको बहुत ही अनुभव होता है। और बच्चों को अच्छे से खेलना, उनका हुनर को निकालना उनका काम होता है, और अच्छे से गाइड करते थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत पढ़ने वाले बच्चों को नहीं, मतलब एज अ पॉजिटिव वे में मस्ती, मैं कह रही हूँ। मस्ती तो सभी बच्चे हैं तो मस्ती करेंगे, टीचर भी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब ज्यादा मस्ती करेंगे तो टीचर भी डांटेंगे। कुल मिला के पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी होती थी और पढ़ाई भी होती थी। अच्छा, तो आप कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट शेयर करिए कि आपने कभी क्लास बंक करके या फिर कुछ करके मस्ती की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाया हो और पढ़ाई की तरफ ना, तो आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट शेयर करिए। ऐसा एक बार हुआ था हमारे साथ, अचानक जब हम लोग अचानक इंटरवल के बाद बाहर निकल के जा रहे थे, तो हम और हमारा एक फ्रेंड था जो कि दोनों लोग बाहर जा रहे थे, मगर अचानक से हम लोग पकड़े गए थे। अच्छा। जिसकी वजह से दोनों लोगों को काफ़ी पनिशमेंट मिली थी, और काफ़ी टीचर ने हम लोगों को फोर्स किया था कि आप अपने पेरेंट्स से आप बुला कर लाइए, ऐसा आप लोग करते हैं आपकी पढ़ाई पे भी। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे, मगर फिर सर ने हमको एक बार पनिशमेंट दे करके छोड़ दिया था। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि बचपन के दोस्त हमारे सबसे पक्के दोस्त होते हैं। तो अभी भी आपका मतलब कोई ऐसा दोस्त है जिससे अभी भी सेम लेवल का कनेक्शन है? अभी भी जब भी मिलते हो तो सेम लेवल का कनेक्शन रहता है? कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारे अभी फ्रेंड हैं ऐसे जो हमारे बचपन से जुड़े हुए हैं। जैसे हम नर्सरी से पढ़ रहे हैं, 1 से पढ़ रहे हैं, जब से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी भी हमारे साथ हैं। कुल मिला के अब हम टीचर हो गए हैं, मगर वो भी एक अच्छे से पोस्ट पे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे कहीं अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो आप जरूर कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। तो हमारे भी कुछ मित्र हैं जो कि अभी इस समय प्रेजेंट टाइम पे नेवी में है, एयरफोर्स में हो गए हैं, मगर जब भी वो अपनी छुट्टी में घर आते हैं तो हमें मिलते हैं, और हम लोग जब भी मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपनी पुरानी बातों को याद करके, जब भी पुरानी बातें जो थी, जो पकड़े गए थे, जो भी बात शेयर होती है तो बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? सर, जैसा कि आप अभी एक टीचर हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कभी बच्चों को देख के आपको ये नहीं लगता है कि बच्चों की लाइफ कितनी टेंशन फ्री है, काश हम भी छोटे हो जाएं, हम फिर से पढ़ाने की जगह पे हम खुद पढ़ पाएं? ऐसा कभी आपको नहीं लगता? ऐसा कभी ना कभी तो थॉट आता ही होगा आपके दिमाग में। जी बिल्कुल लगता है,
मैं खुद अभी प्रेजेंट टाइम पे एक टीचर हूँ। तो बच्चों के साथ जब बच्चों के साथ बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि हम भी जब बचपन में थे तो ऐसे ही बैठा करते थे और बहुत ही अच्छा उनके साथ बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों के साथ रहने में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों की लाइफ बिल्कुल टेंशन फ्री होती है क्योंकि उसमें ना कोई किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई करना और मस्ती करना अपने दोस्तों के साथ। तो बच्चों की लाइफ वैसे सबसे अच्छी लाइफ होती है। सभी बच्चों को बस यही कहना चाहता हूँ कि मन लगा के पढ़ें। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और टीचर भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप जो भी अपना लक्ष्य जो भी आपने सोच रखा है कि मैं ये बनूंगा, बिल्कुल आप बन सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ के बन सकते हैं और हम और हमारे फ्रेंड भी, जैसे कि हम लोग ने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई करके, प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करके आगे टीचर हैं, हमारे भी दोस्त हैं जो कि एयरफोर्स वगैरह में हो गए हैं। तो आप बिल्कुल भी निराश मत हो जाइए, मतलब कि हमारे जो साथी हैं या हमारे मोहल्ले में जो रहने वाले बच्चे हैं वो हमसे अच्छी जगह पे एजुकेशन जो भी पा रहे हैं, हम तो थोड़ा निम्न स्तर में, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल पढ़ाई करिए, लगन के साथ करिए, आपको वहाँ लक्ष्य बिल्कुल हासिल होगा। बस मैं बच्चों से यही गुजारिश करना चाहूँ, मन लगा के पढ़ें। थैंक यू। आपकी बहुत अच्छी सोच है सर। थैंक यू सो मच सर, अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर।